Hello बच्चों, how are you? I hope you all are doing good. बच्चों, we are covering chapter 2 arithmetic expression of your new maths book Ananta Prakash for class 7 NCERT, and we have already completed the first part of this chapter. Now let's start the second part. And if you like my video, then please share, subscribe and like. तो चलिए start करते हैं 2.2 reading and evaluating complex expressions. ठीक है, तो चलिए अभी देखिए आपको जैसे इसमें आपका एवेल्यूएट कैसे करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं और जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होती है उसको कैसे एवेल्यूएट किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम, जैसे मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल में, जैसे कि देखिए इसमें लिखा है शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉयज। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? द फ्रेंड हैज़ टॉयज एंड शालिनी सेट नेक्स्ट टू हर। ठीक है, ये मतलब हुआ ना, शालिनी जो है वो एक बच्चे के पास बैठी है टॉयज के साथ। ठीक है, तो एक बच्चे के पास टॉयज है, वो शालिनी के साथ बैठा है। तो देखिए या तो टॉयज शालिनी के पास है या फिर उसकी फ्रेंड के पास है। तो जब भी हम पंक्चुएट नहीं करते हैं, ठीक है, एवेल्यूएट नहीं करते हैं, कॉमा नहीं लगाते हैं या ब्रैकेट में क्लोज नहीं करते हैं, तो हमें एक्सप्रेशन का पता नहीं लग पाता है। जैसे देखिए शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज। देखिए अभी इसमें हमने कॉमा लगाया, ठीक है, तो कॉमा लगा के हमें समझ में आ रहा है कि शालिनी जो है अपने टॉयज के साथ अपनी फ्रेंड के पास बैठी है। और अगर हम कॉमन नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज। अब हमें नहीं समझ में आ रहा शालिनी टॉयज के साथ बैठी है या उसका फ्रेंड टॉयज के पास बैठा है। या तो शालिनी बैठी है, ये शालिनी, या फिर उसकी फ्रेंड बैठी है टॉयज के पास। तो अगर हमने कॉमन लगा दिया तो हमें समझ में आ रहा है कि विद टॉयज, यानी कि शालिनी टॉयज के साथ है। और कॉमन नहीं लगाया तो उसकी फ्रेंड या शालिनी कोई भी हो सकता है। तो इसलिए हमें पंक्चुएट करना ज़रूरी हो जाता है जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होती है उसको। जैसे कि देखिए आपका एग्जाम्पल है, मलेश ब्रॉड 30 मार्बल्स टू अ प्लेग्राउंड। ठीक है, 30 मार्बल्स उसने प्लेग्राउंड के लिए लिए। अरुण बॉट 5 बैग्स ऑफ मार्बल विद 4 मार्बल इन ईच बैग। एक बैग में 4 मार्बल थे और उसने 5 बैग्स ऑफ मार्बल लिए। ठीक है, तो हाउ मेनी मार्बल डिड मलेश एंड अरुण ब्रिंग टू द प्लेग्राउंड? तो टोटल कितने मार्बल हुए? तो देखिए इसके पास हो गए 30। ठीक है, मल्लेश के पास हो गए 30 और अरुण के पास हो गए 5 बैग्स ऑफ मार्बल हैं। एक बैग में 4 मार्बल हैं, तो 5 बैग में कितने होंगे? 5 बैग में होंगे 5 × 4। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो ठीक है, ये मल्लेश है और ये आपका क्या है? अरुण है। तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, तो आपका सिंपल है इक्वेशन को सॉल्व करना। 30 + 20 = 50। ठीक है, अगर आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया तो समझ में नहीं आएगा कि भाई प्लस पहले करें या मल्टीप्लाई पहले करें। वैसे आपका सिंपल फंडा है, अगर आपके में ब्रैकेट नहीं दिया है तो आपका सिंपल फंडा है, आपका डी मास होता है। ठीक है, डी मास मैं आपको बता देती हूँ। डी मास का मतलब होता है डी फॉर डिवाइड, ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड, है ना, और एस फॉर सब्ट्रैक्ट। समझ में आया? जैसे कि आपकी इक्वेशन है 30 + 5 × 4। तो देखिए मल्टीप्लाई, देखिए डी मास में एम पहले है, ऐड बाद में है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। ठीक है, कभी कभी इक्वेशन में क्या होता है आपका प्लस माइनस, देखिए आगे की क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया 30 + 5 × 4, है ना, तो ये आपका 50 हो गया। जैसे है इरफान बॉट अ पैकेट ऑफ बिस्किट फॉर ₹15। ठीक है, इरफान ने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, 15 रुपीज़ का था। और पैकेट ऑफ तुअर दाल थी 56 की। ठीक है, तो इसने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिए। तो इसे एक्सप्रेशन में लिखिए। तो देखिए आप, उसने 100 रुपीज़ दिए तो शॉपकीपर ने उसे कितने वापस किए बच्चों? तो 100 माइनस अभी आपका 15 + 56। तो देखिए ये आपकी तुअर दाल और बिस्किट हो गए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में बंद करेंगे, क्योंकि ये दोनों उसने 100 रुपीज़ दिए, ये एक आपका सिंगल है, और 15 + 56 ये आपका तुअर दाल और बिस्किट के पैकेट हो गए। तो हमें इसलिए कभी भी कुछ भी हम एक्सप्रेशन करते हैं तो 2-3 चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनको आपको ब्रैकेट में बंद करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आप लगा नहीं पाएंगे अंदाज कि हमें पहले क्या करना है। तो आपका ये आपका सिंपल है, 100 - 15 + 56 आपका कितना हो जाएगा? 100 - 60 71 हो जाएगा ना बच्चों, तो आपका हो जाएगा 29। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में। जो ब्रैकेट में होता है ना बच्चों, तो पहले उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी देखिए टर्म्स इन एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। सपोज वी हैव द एक्सप्रेशन है आपके पास 30 + 5 × 4 विदाउट एनी ब्रैकेट्स, दैट इट हैव नो मीनिंग। ठीक है, तो आपका तो ये निकलेगा। लेकिन कभी कभी एक्सप्रेशन ऐसी होती हैं, जैसे कि आपका जैसे 12 + 7 है, तो आपको इसको ब्रैकेट में करिए नहीं करिए सेम मीनिंग निकलेगा। लेकिन अभी आपका जैसे है 83 - 14। ठीक है, 83 - 14 को क्या आप 83 ± 14 लिख सकते हैं? जैसे कि आपका ये है, मान लीजिए आपका 2 - 3 है। ठीक है, 2 - 3 आपका कितना आता है? -1 आता है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 +
-3 लिख सकते हैं क्या हम इसे? तो बच्चों बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, तो देखिए बाहर में जो भी नंबर होता है ब्रैकेट ओपन करने के लिए, ब्रैकेट आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि बाहर में जो भी नंबर होता है, नंबर या तो आपकी कोई डिजिट हो, या फिर आपका कोई वेरिएबल हो, या फिर आपका कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो, कुछ भी हो, जैसे ये प्लस है तो उससे हम उसको नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि प्लस माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस आपका क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। समझ रहे हैं आपका? पहले भी मैंने आपको बताया क्लास 6 में भी कि प्लस माइनस आपका माइनस होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सिंपल ही आएगा। और माइनस माइनस होता अगर आपका, जैसे कि मान लीजिए आपका नंबर होता 2 -3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम पहले ब्रैकेट को खोलते हैं, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है बच्चों, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाता, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आपका 5 आता। ओके, क्लियर है इतना? तो चेक, इसमें बोलता है चेक इफ रिप्लेसिंग सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन इन दिस वे डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बाय टेकिंग डिफरेंट एग्जाम्पल। तो आप करिए कि आप कोई भी आप नंबर ले लीजिए, उसे आप रिप्लेस करिए। चेक इफ रिप्लेसिंग सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन, ठीक है, आप उसे रिप्लेस करिए। तो आप देखिएगा कि द वे डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज ही नहीं होती है। तो आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने इसका एग्जांपल ले लिया, आप कर सकते हैं जैसे कि 14 - 2 कर लीजिए आप, ठीक है। इसका है 14 - 2, ठीक है। 14 - 2 आपका क्या होता है बच्चों, 12 होता है या नहीं होता है? अब आप 14 - 2 को आप जैसे कि मैंने बताया, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 14 + -2, ठीक है। 14 + -2 भी आपका क्या होगा, 12 ही होगा, क्योंकि आपका प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है ना। ये एग्जाम्पल हो गया एक। आप और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप 13 - 6 लिख लीजिए। 13 - 6 आपका कितना होता है, 7 होता है। फिर 13 + -6 लिख लीजिए, तब भी आपका 7 ही आएगा। समझ रहे हैं ना? ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल आप और लिख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए 13 - 6 है ना, इजिकल टू आपका क्या होता है, 7। फिर 13 + -6, तब भी आपका 7 ही होगा। तो आप क्या लिखेंगे, आपने एग्जाम्पल्स ले लिए तो आप लिखेंगे बोथ आर सेम, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में वैल्यू आपकी सेम रहेगी। वो क्लियर है? फिर आपका नेक्स्ट है, कैन यू एक्सप्लेन वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज द सेम एज एडिंग इट्स इनवर्स। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उसको ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, इक्वल होता है। ऐड मतलब इन्वर्स करके ऐड करें, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इन्वर्स का मतलब होता है, जैसे कि आपका 5 है, ठीक है, प्लस का 5 अगर इसे इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5, या माइनस का 6 है तो इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। तो अगर आप उस नंबर को इन्वर्स करके ऐड करें तब भी उसकी वैल्यू क्या सेम ही रहती है या नहीं रहती है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, आप एक्सप्लेन करके बताइए। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपका मान लीजिए नंबर ले लिया 7, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, जैसे कि मैंने ले लिया आपका 7 -3, ठीक है। 7 - 3 ले लिया। वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज द सेम, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इसे, तो 7 माइनस, ठीक है। अब माइनस की जगह हम क्या कर दें, प्लस का कर दें, ठीक है। माइनस का 3 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। और इसे इन्वर्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू सेम रहती है, तो बच्चों सेम ही रहती है। 7 - 3 या 7 + -3 भी आपका ये कितना आएगा, 4 ही आएगा। क्लियर है इतना? या फिर आप दूसरी सिचुएशन लेके देखिए, जैसे भी हमने 7 - 3 लिया था, अभी हम चलिए करते हैं 6 - 2, ठीक है। अभी आप करिए, इन्वर्स कर रहे हैं ना, 6 माइनस, अब -2 को हम इन्वर्स कर दें, ऐसे भी लिख सकते हैं +2, ठीक है। तब भी आपका क्या होगा, 6 - 2 आपका 4, और ये माइनस प्लस आपका क्या होता है, माइनस ही होता है, यानी कि 6 - 2 = तब भी आपका 4 ही आएगा। दोनों ही सिचुएशन में आपकी वैल्यू सेम ही रहेगी। अगर आपका कोई भी नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उसके या उस नंबर को इन्वर्स करके ऐड करें तो वो इक्वल ही होता है, ठीक है। इन्वर्स करके ऐड करें, ठीक है, इन्वर्स करके ऐड करें, यानी कि -2 है, ठीक है, या फिर आप प्लस का 2 ले लीजिए, इसको इन्वर्स कर लिए प्लस का 2, ठीक है। तो आप उसको करेंगे तो वो आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे देखिए, इसमें आपको बताया भी गया है, जैसे कि -18 -3, तो देखिए -18, ठीक है, प्लस, ठीक है, ऐड कर दिया -3, दोनों ही सिचुएशन में वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। -18 प्लस माइनस आपका क्या होता है, -3 होता है ना। अभी देखिए 6 + 5
प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3, तो 6 5 30 प्लस 3, तो सेम ही वैल्यू आएगी। अभी आप जैसे देखिए 2 प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 10, फिर है प्लस प्लस 6 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24, है ना। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 में से 10 जाएंगे आपके तो कितने बचेंगे, माइनस का 8 और ये प्लस का 24, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, 24 में से 8 गए आपके तो कितने बचे, 16, ठीक है। और आप देखिए जब भी आप प्लस या माइनस करते हैं तो आपका साइन कौन सा आता है, जो नंबर आपका बड़ा होता है। जैसे कि आप देखिए 8 और 24 में प्लस माइनस है, आपका नंबर कौन सा बड़ा है, 24 है, तो 24 के आगे कौन सा साइन है, 24 के आगे प्लस का साइन है, तो हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ चलिए, अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन आता है आपका, अभी देखिए इसमें एक्सप्रेशन ऑफ द सम ऑफ इट्स टर्म, ठीक है। एक्सप्रेशन लिखना है, जैसे कि आपको 13 है ये आपका -2 है, ये 6 है, ये आपकी टर्म्स हो जाती है, ठीक है। जो नंबर्स आपके आए हैं उसमें वो आपकी टर्म्स हो जाती हैं, 13 -2 और 6। अभी जैसे इसमें देखिए 5 और 60 से क्या होता है 18, तो आपकी टर्म्स क्या हो जाएगी 5 और 18, ठीक है। इसमें आप देखिए 4 प्लस 15 प्लस ये माइनस का 9 है तो -9, तो आपकी इसमें टर्म कितनी हो जाएगी 4 15 और -9, ठीक है। अभी आप देखिए 23 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब 8 किसका है बच्चों, देखिए 2 4 ज़ा 8 हमारा किसका है, माइनस का है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस का 8, है ना। फिर क्या है प्लस का 16, तो आपकी टर्म क्या हो जाएगी 23 माइनस का 8 और 16, ठीक है। फिर देखिए आपका 28 लिख लिया, 19 प्लस का है तो प्लस का 19 हो गया। फिर ये है आपका माइनस का 8, यहाँ पे तो प्लस लगाए तो ये हो जाएगा माइनस का 8, तो आपका क्या हो जाएगा 28 19 और -8, दीज आर द टर्म्स, ओके। ये आपकी सारी टर्म हो गई। अभी है डस चेंजिंग द ऑर्डर, ठीक है। आप ऑर्डर को चेंज करते हैं, इन विच द टर्म्स आर एडेड गिव डिफरेंट वैल्यूज़, तो ऑर्डर को चेंज करते हैं तो आपकी वैल्यू डिफरेंट आएंगी, नहीं आएंगी बच्चों। क्यों नहीं आएंगी, जैसे देखिए आपका 8 + 3 है, ठीक है, तो ये आपका 3 + 8 के इक्वल होगा। नंबर को इधर उधर चेंज कर देंगे तो आपकी वैल्यू डिफरेंट नहीं आएंगी। या फिर मान लीजिए आपका -3 + 6 है, ठीक है, या फिर +6 -3 बोथ आर सेम, दोनों ही सिचुएशन में वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी प्लस की, और प्लस की 3 क्यों आएगी, क्योंकि देखिए जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है हम उसका साइन लगाते हैं। जैसे 6 बड़ा है, 6 के आगे प्लस का साइन है तो हम प्लस का लगाएंगे। क्लियर है इतना। चलिए आगे देखते हैं स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। इसमें क्या होता है, लेट अस कंसीडर सिंपल एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 2 टर्म्स। 2 टर्म्स का आपने सिंपल एक्सप्रेशन हमने जैसे किया, मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम अ टेरिस, द ड्रोन गोज 6 मीटर अप, 6 मीटर अप यानी कि ऊपर में चला गया यानी प्लस हो गया, ठीक है। फिर 4 मीटर डाउन यानी कि नीचे में चला गया तो माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा 6 + -4 = 2। आप इसको इधर से उधर भी लिख सकते हैं, 6 - 4 है या -4 + 6 या 6 - 4 बोथ आर सेम, दोनों ही सिचुएशन में वैल्यू 2 आएगी, है ना, ठीक है ना इतना। अभी देखिए विल दिस ऑल्सो होल्ड when there are terms having negative number as well, take some more expression and check। अगर आपका नेगेटिव नंबर हो तो भी बात क्या सही होती है, तो भाई ये नो टर्म्स विल नॉट चेंज, तब भी आपकी टर्म चेंज नहीं होंगी। जैसे कि आप मान लीजिए नो टर्म्स विल नॉट चेंज। अभी देखिए कैसे चेंज नहीं होंगी, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, हमने ये हमारा -5, ठीक है, प्लस -1, ठीक है, तो हमारा कितना आया -6 आया, है ना। और अगर आप इसको उल्टा कर दीजिए यानी कि -1 या फिर +-5 कर दीजिए, तब भी आपका -6 ही आएगा, क्योंकि देखिए माइनस आपका प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है ना, ठीक है ना। माइनस आपका प्लस होता है, साइन आपका माइनस का आता है। अच्छा देखिए बच्चों, आप ध्यान से समझिए, माइनस आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे कि -3 -2 साइन आपका माइनस का आएगा, ये क्लियर है। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने देखिए -3 × -2, ठीक है, तो पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6 हो गया, और ये माइनस हमारा क्या हो गया, साइन हमारा प्लस का हो गया, ठीक है। ये साइन हमारा मल्टीप्लाई में माइनस करके प्लस का साइन हो जाता है, और जब हम माइनस करते हैं -3 -2 तो दोनों प्लस होके साइन माइनस का आता है। आप समझ रहे हैं ना बात ध्यान से।
देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए आपका प्लस माइनस क्या होता है। कोई भी नंबर आप जैसे देखिए आपका मान लीजिए 6 हमारा प्लस का है, -9, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, माइनस प्लस, 6 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये बच्चों किसका माना जाता है, प्लस का माना जाता है। तो कोई भी साइन नहीं है तो प्लस माइनस आपका माइनस ही होता है। और साइन आपका किसका आता है, जो नंबर आपका बड़ा होता है उसके आगे जो साइन है। जैसे कि आपका दोनों में से बड़ा कौन सा है, 9 बड़ा है ना। 9 के आगे देखिए किसका साइन है, माइनस का साइन है ना, तो -3। समझ रहे हैं ना आप, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं आप तो वो साइन माइनस का आता है। क्लियर है इतना। या फिर आप जैसे कि देखिए 9 - 6, तो देखिए आपका कितना आया, 3 आया। 3 किसका आया, प्लस का है, क्योंकि 9 के आगे तो प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं यानी कि प्लस का साइन है ना। और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस, जैसे कि -4 मल्टीप्लाई -2, तो 4 2 तो 8 हो गया, लेकिन माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है ना। और अगर जैसे आप करें -4 प्लस का -4 मल्टीप्लाई 2, तो देखिए 4 2 8, अब एक ही माइनस है तो ये -8 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात तो बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी देखिए आपका ये आ गया, टोकन आ गए बच्चों आपके। टोकन आपको मैंने क्लास 6 में सिखाए थे ना बच्चों, याद है या नहीं है याद आपको। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ द इंटीजर दैट वी सॉ इन द क्लास 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की बुक में आपने टोकन पढ़े थे ना। अभी जैसे देखिए आपका टर्म 1 टर्म 2 इज इक्वल टू टर्म 2 प्लस टर्म 1 होगा या नहीं होगा। तो भाई टोकन में भी आप करेंगे तो ये टर्म वैसे ही होगा। जैसे कि आप मान लीजिए टर्म 1 हमने ले ली, देखिए आप टर्म 1 हमने ले ली, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, टर्म 1 हमने ले ली -5, ठीक है। अभी टर्म 2 हमने ले ली -3, है ना। तो टर्म 2 यानी कि -3 प्लस -5, दोनों ही सिचुएशन में हमारा आंसर क्या आएगा, 8। और 8 किसका आएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं पर साइन किसका होता है, माइनस का होता है, ठीक है। तो -8 आएगा। क्लियर है इतना। अभी आप इसे टोकन में करना चाहें तो देखिए टोकन में भी कर सकते हैं। हमारा क्या है, -5 है, तो देखिए आप -5 कर लीजिए। इसे मैं इधर कर देती हूँ, -5 देखिए 1 2 3 4 5। और फिर क्या है हमारा -3 है, तो देखिए 1 2 3, हमें प्लस करना है ना, इसी मैंने ऐड किया। तो देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और 8 किसका है, माइनस का 8 है। तो आ गया ना बच्चों, ठीक है। टोकन में भी आपका आ सकता है। या फिर आप ऐसे करके देखेंगे -3 + 5, तो देखिए पहले 3 कर लिए फिर 5 कर लिए, तब भी आपका सेम ही आएगा। दोनों ही सिचुएशन में डायग्राम आपका ऐसे ही बनेगा टोकन वाला, ठीक है इतना। क्लियर है। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं बच्चों। ये देखिए -3, तो ये यहाँ तक कर दीजिए आप, है ना। फिर -5, तो आपका ये वाला हो जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में आपका क्या आएगा, -8 आएगा। टोकन आपको याद है ना बच्चों। अभी आप देखिए ये आपका, जैसे देखिए इन सिचुएशन में भी आपका रिजल्ट सेम ही होता है, -7 + 10 + -11। आप किसी भी नंबर को प्लस कर रहे हैं तो आप इधर से उधर कर दें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। देखिए 10 -7 + 10 आपका कितना होगा, 3 होगा। साइन प्लस का आएगा क्योंकि 10 बड़ा है, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, -11, ठीक है। 11 में से 3 जाएगा या 3 में से 11 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 8। और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 11 बड़ा है ना, तो माइनस का 8 हो गया। इसमें भी आप करेंगे, देखिए -7, इनको सॉल्व करना है क्योंकि इसके पूरे के आगे ब्रैकेट लगाए। 10 + -10 - 11 आपका कितना होगा, 1 किसका आएगा, माइनस का, यानी कि -7 तो ऑलरेडी है हमारे पास। और ये प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, 10 में से 11 गए तो -1 बचे। तो -7 -1 माइनस आपका क्या होता है, प्लस होता है, और साइन आता है आपका माइनस का। क्लियर है, क्लियर है ना बच्चों, बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विल दिस ऑल्सो होल्ड व्हेन देयर आर टर्म्स हैविंग नेगेटिव नंबर एज वेल, टेक सम मोर एक्सप्रेशन एंड चेक। अभी आप चलिए नेगेटिव नंबर लीजिए, ठीक है। नेगेटिव नंबर के बाद में आप चेक करिए तो ये एक्सप्रेशन सही होगी या नहीं होगी। तो भाई नेगेटिव नंबर भी लेके देख लेते हैं हम। जैसे कि हमने ले लिया 2 ले लिया हमने, नेगेटिव नंबर लेना है तो देखिए -2 है ना। फिर हमने किया प्लस -1, ठीक है। -2 प्लस -1 प्लस -6, ठीक है। अब हमें इसको ब्रैकेट में क्लोज करना है तो देखिए इन दोनों के आगे ब्रैकेट लगा दीजिए। पहले हमें इसे सॉल्व करना है, इज इक्वल टू, फिर से वही नंबर ले लीजिए, -2 प्लस -1 प्लस -6। अभी हमने ब्रैकेट इधर लगाया था, अब इधर से लगा लीजिए ब्रैकेट, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में बात सेम होगी। कैसे होगी, देखिए आप सॉल्व कर लीजिए। -2 -1 आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का। -3
और ये माइनस का 6 है ना। इसमें देखिए माइनस का 2 और ये माइनस का 1 माइनस का 6 क्या हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। -3 -6 क्या हो जाएगा -9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है। -2 -7 आपका क्या हो जाएगा माइनस का 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है। तो दोनों ही सिचुएशन में आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चाहे ब्रैकेट इधर से लगाएं या इधर से लगाएं, ये आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर दैट वी सॉ इन क्लास 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। अब आप इसको टोकन लेके बता सकते हैं। तो देखिए टोकन लेके जैसे इन्होंने इधर दिखाया गया है, जैसे कि आपने एक एग्जांपल ले लिया, ये देखिए टर्म 1 प्लस टर्म 2, जैसे कि मैंने किया है ना बच्चों। देखिए टर्म 1 टर्म 2 प्लस टर्म 3, पहले टर्म 1 टर्म 2 का ऐड किया, फिर उसके बाद में टर्म 2 टर्म 3 का ऐड किया, जैसे कि ये है ना। इसमें मैंने सेम ये वाला एग्जाम्पल लिया है ना। अब आप कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। टोकन से आपको करना है। तो देखिए आपका ये है माइनस का 7 है ना। तो देखिए माइनस का 7, इधर देखिए आप प्लस का 10 है ना। माइनस का 7 प्लस का 10 प्लस माइनस का 11, ठीक है। तो पहले टर्म 1 और टर्म 2 को आप ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, है ना। ये हो गया, क्लियर है इतना, है ना। अब इज इक्वल टू, फिर है माइनस का 7 प्लस का 10 माइनस का 11, फिर आपका टर्म 2 है ना बच्चों, ये 2 और ये वाला ये 11 है बच्चों, है ना। अब आप देखिए कि आप टोकन लेके करेंगे तब भी क्या सिचुएशन सेम आएगी। तो चलिए हम टोकन लेके करके देख लेते हैं। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ब्रैकेट यानी कि टर्म 1 है ना, ये टर्म 1 टर्म 2 इसको सॉल्व करना है। तो देखिए माइनस का 7 कर लीजिए आप, माइनस का 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर क्या है हमारा प्लस का 10 है। अब प्लस का 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आप देखिए हम इसे प्लस कर रहे हैं। तो देखिए आपने देखा है ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस का 3 बचा हमारे पास, है ना। अब ये हमारा आ गया प्लस का 3, है ना। ये प्लस का 3 हो गया। अब प्लस के 3 में हमें क्या करना है बच्चों, ये माइनस का 11 हमें ऐड करना है, ठीक है। तो अब देखिए माइनस का 11 ऐड करिए, ये देखिए आप लिख लीजिए चाहें तो, ये -7 और ये आपका है +10, तो ये आपका बचा +3, है ना। अब +3 में हमने ऐड क्या करना है, हमें माइनस का 11। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको पहले भी समझाया है बच्चों, इजी हैं, एक बार समझ में आ जाएंगे तो दिक्कत नहीं है। तो देखिए प्लस का 3 माइनस ये कैंसिल कर दीजिए आप, 2 3, ठीक है। तो हमारे पास कितने बचे 1 2 3 4 6 7 8। तो हमारे पास क्या बच गया माइनस का 8, 8 कितने माइनस के 8 है, ये बचा हमारे पास, ठीक है। क्लियर है इतना, 3 11, ठीक है, माइनस का 8 ये हमारा हुआ। ये हमने ये वाला सॉल्व किया, टर्म 1 प्लस टर्म 2 पहले सॉल्व करके ये हुआ है। अब हमारा आया माइनस का 8। अब आप नेक्स्ट टर्म में देखिए, नेक्स्ट टर्म में भी आपका सेम ही रहता है क्या। तो देखिए चलिए इसे इरेज कर दूँ बच्चों, ये नोट कर लिया आपने। तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको। LHS इज इक्वल टू RHS, क्लियर है। तो देखिए चलिए अब इसे करते हैं, ये है आपका माइनस का 7, ठीक है। तो देखिए माइनस का 7, अभी हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो देखिए माइनस का 7 1 2 3 4 5 6 7, सर्कल में बंद कर देंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, तो टोकन लगते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो हमारा है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, पहले हमें ये सॉल्व करना है, प्लस का 10 और माइनस का 11, ठीक है। इसको तो आप भूल जाइए, ये माइनस का 7 है। अब हमें सॉल्व करना है प्लस का 10, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये है माइनस का 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए इनसे ये कट जाएंगे, एक प्लस से एक माइनस, है ना। तो आपका ये क्या बचा, माइनस का ये 1 बचा, है ना। ये देखिए आपका क्या है, प्लस का 10 है ना, और ये माइनस का 11, ये 10। तो आपका क्या बचा माइनस का 1, और ये क्या है आपका माइनस का 7 है, ठीक है। तो माइनस का 7 और माइनस का 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये माइनस का 1, तो ये माइनस का 7 और ये माइनस का 1। तो आपका कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कितना आ गया माइनस का 8, क्लियर है।
तो दोनों ही सिचुएशन में बच्चों आपका क्या होगा, सेम ही आएगा, है ना। अभी आपका है ये हो गया आपका। फिर डज एडिंग द टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर गिव द सेम वैल्यू, टेक सम मोर एक्सप्रेशन एंड चेक, कंसीडर एक्सप्रेशन विद मोर देन 3 टर्म्स ऑल्सो। तो 3 टर्म में आप लेके देखिए, जैसे कि मैंने आपका ये वाला लिया था ना बच्चों, तो आप कोई भी 3 टर्म में लेके देखिए, आपका सेम ही आएगा, है ना। जैसे कि आपने ये लिया था, अभी आप कुछ भी ले लीजिए टर्म इन एनी ऑर्डर, जैसे कि माइनस का 2 प्लस का 6, है ना, फिर प्लस माइनस का 5, ठीक है। ये ले लीजिए आप, इज इक्वल टू आप ये कर लीजिए माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस माइनस का 5, तो इनको प्लस कर लीजिए पहले, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, आपकी बात सेम ही आएगी। आप सॉल्व भी करेंगे तो देखिए माइनस का 2 प्लस का 6 कितना होगा, 4, ये माइनस का 5 यानी कि कितना आएगा, माइनस का 1, है ना। और इसमें भी आप देखेंगे तो देखिए 6 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, देखिए आप पहले देखिए माइनस का 2 प्लस का 6 कितना हुआ, आपका हो गया 4, है ना, ये हो गया 4। और ये है आपका प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 5, 4 माइनस 5 आपका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। इसमें भी आप देखेंगे 2, 6 प्लस माइनस 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1। एक मिनट से मैंने ना 2 6 5 2 6 5, ठीक है। 6 प्लस माइनस माइनस यानी कि 6 माइनस 5 यानी कि माइनस का 1, और ये देखिए 6 माइनस 5 माइनस का 1 नहीं प्लस का 1 यानी कि -2 प्लस 1, ठीक है। तो भी आपका क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा, है ना। दोनों ही सिचुएशन में चाहे कंडीशन ये हो चाहे कंडीशन ये हो, आपका सेम ही आता है। फिर आपसे पूछा है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर दैट वी सो इन द क्लास 6 टेक्स्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया है, बिल्कुल सेम एग्जांपल आप ऐसा वाला कर सकते हैं इसका, ठीक है। क्लियर है इतना। तो चलिए आगे देखते हैं। डज द एडिशन इन टर्म इन एनी ऑर्डर गिव द सेम वैल्यू। तो आपको मैंने बताया था एडिशन चाहे आप ऐसे कर लें चाहे इधर से कर लें, 3 + 4 कर लें या 4 + 3 कर लें, आपका सेम ही आता है। जैसे कि आपका है 30 + 5 × 4, तो ये देखिए 30, 5 4 20 50 आया, ठीक है। तो आप इधर से उधर कर लें या उधर से उधर कर लें, आपका सेम ही नंबर आएगा। अभी जैसे है मानसा इज एडिंग अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर, इट टुक हर 5 मिनट्स टू टेक देम ऑल। इसको 5 मिनट लगे इन सबको सॉल्व करने में। फिर उसने देखा कि उसने भाई ये वाला तो ऐड ही नहीं किया है, तो फिर वो क्या करेगी, शी हैड फॉरगॉटन टू इंक्लूड द 4th नंबर 9055, डज शी हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो वो क्या करेगी, नो शी डज नॉट स्टार्ट अगेन। वो क्या करेगी, वी ऐड, ठीक है, वी ऐड द नंबर, वी ऐड द प्रीवियस नंबर टू दैट वन, इस नंबर में वो ऐड कर लेगी, ठीक है। नो शी डज नॉट स्टार्ट, she add 9055 to previous sum, ठीक है। उसने जो पहले का सम निकाला था ना बच्चों, उसमें 9055 ऐड कर देगी। क्लियर है इतना। तो देखिए मानसा इन गोइंग टू आउटसाइड अ प्ले, उसकी मदर ने कहा हैट और शूज़ पहन लो, तो वो पहले क्या पहनेगी, ठीक है। तो बच्चों वो पहले कुछ भी पहने, उसके लुक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो शूज़ पहले पहने चाहे वो हैट पहले पहने, मानसा का लुक जो है वो एक्जैक्टली सेम ही दिखेगा। लेकिन अगर उसकी मम्मी कहें सॉक्स और शूज़ पहन लो, तो वो पहले क्या पहनेगी, पहले सॉक्स पहनेगी फिर शूज़ पहनेगी। अगर उसने पहले शूज़ पहने फिर सॉक्स पहने तो वो अनकम्फर्टेबल लगेगा ना बच्चों से, है ना। तो यही बताया गया है बच्चों इसमें। तो ये जो आपकी होती है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि 2 + 4 + 3 या फिर 2 + 4 + 3, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एडिशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से करवाती हूँ मोर एक्सप्रेशन एंड देयर सम। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।